जब आप चेक दे रहे थे, जब आप हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर से मिले, तो आपके क्या फीलिंग थी? क्योंकि आप इसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो वो 17-18 साल का लड़का भी आपके दिमाग में होगा कि मैं नहीं हूँ, और आपने नौकरी भी 23-24 साल की उम्र में करी, और 4 दशक तक नौकरी करने के बाद तो क्या आपका वो भाव था चेक देते हुए? तो वो मैं जानना चाहूंगी। देखिए, मेरा भाव ये था कि इस विश्वविद्यालय से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे पड़ाव आए हैं। ऐसे एक पड़ाव आया जब 84 में, जब हम होलसेल रिटेल बिजनेस से होलसेल बिजनेस में ट्रांसफर होना चाहते थे। तो हम चाहते थे कि ऑटोमोबाइल हमारा बिजनेस है शुरू से ही, कि उसमें हम कोई बड़ी एजेंसी लें जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बनाने वाली हो, और उसका हम दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो इसके लिए हमने कलकत्ता की एक कंपनी को चिट्ठी लिखी, और उनका जवाब आया, और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में रहता था, वो हमारे ऑफिस में आया। वो आके उसने पूछा कि आप ये इतनी बड़ी एजेंसी लेना चाहते हो जिसको कि ऑलरेडी बड़े बड़े धुरंधर चला रहे हैं, आप तो अभी नए नए हो, आप ही बताइए आपकी जगह कितनी है, पैसे कितने आप लगाओगे। जैसे आमतौर पे एक बीकॉम एमकॉम इंजीनियर करके आए बच्चा, वो कहे अरे इतने इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, मैं कैसे व्यापार करूंगा, कैसे इंडस्ट्री करूंगा, कैसे करूंगा। तो उनके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप छोटे से लेवल से भी चालू करके, अगर आप कंसंट्रेट हो, फोकस हो, आपका विजन अच्छा है, तो आप तरक्की कर जाओगे। तो वो सज्जन जब वो ये बात कहें उन्होंने, तो मैंने कहा जी हमारे पास ना तो पैसा है ना हमारे पे जगह है, लेकिन हमारे पास टीम वर्क है, हमारे पास उत्साह है, हमारे पे जोश है, हम काम करना चाहते हैं। ये बातें हुई तो फिर उन्होंने मेरा परिचय पूछ लिया। जब इतनी बातें मैंने उनको कही तो वो देखने लगे कि यार ये आदमी तो कोई लगता है कि कोई अच्छे उसका स्टेटस का बंदा है, कोई भाई श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के निकले हुए, आज कोई ऐसे छोटा मोटा थोड़ी होगा। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से पढ़े हैं क्या? तो मैंने कहा जी मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का पास आउट हूँ, वहीं से मैंने बीकॉम किया और मैं एज लेक्चरर दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगी सीमा जी, वो सज्जन खड़े हो गए अपनी कुर्सी से और मेरे को गले लगा लिया, अरे आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की पढ़े हुए हो, अरे आप तो बहुत। कहता अच्छा ठीक है, आपको हम ये एजेंसी दे देंगे, मैं रिकमेंड करता हूँ सबको, मेरे बॉस को, मालिकों को, और दे देंगे। और आप बिलीव करना वो हमें एजेंसी मिल गई। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर आवर ग्रोथ, फॉर द फैमिली। और उससे फिर हम आगे बढ़ते गए और वो करते गए। तो जब मैं वाइस चांसलर साहब से मिलने गया तो मेरे मन में ये भाव था कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय से ही सब कुछ मिला है। मैंने यहाँ पढ़ाया, मेरा व्यापार एक्सपेंड हुआ, सब परिवार का, वो दिल्ली विश्वविद्यालय वो हुआ एसआरसीसी की वजह से। नाउ दिस इज द टाइम टू रीपे वट एवर वी हैव गेन व अर्न एवरीथिंग वी गॉट इन लाइफ फ्रॉम दैट। तो अब तो देने का टाइम है भाई, अब नहीं देंगे कब देंगे? तो ऋण कब चुकाएंगे? हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के ऋण होते हैं। माता पिता का ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, राज ऋण होता है, तरह तरह के ऋण होते हैं। शिक्षा जिससे लेते हैं, भगवान कृष्ण गुरुकुल में गए तो वहां उन्होंने मांगी दीक्षा भगवान संदीपनी ऋषि के आश्रम में। तो संदीपनी गुरु जी की पत्नी माता ने कहा कि मेरे पुत्रों को लाकर दे दो, भगवान ने लाकर के दे दिया। तो गुरु की दीक्षा, तो ये हमारा गुरु है, गुरुकुल है, जिसमें हमने इतना कुछ प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया। तो अभी हम उसको ऋण नहीं चुकाएंगे तो फिर भविष्य में कितने जन्मों में हमें चुकाना पड़ेगा। तो मेरे को ये भाव आया मन में कि मेरे को देना चाहिए, इसलिए मैंने मतलब थोड़ी सी राशि बढ़ी की, मैं तो और ज्यादा देना चाहता हूं। भगवान करे मैं और ज्यादा इस समक बनूं कि मैं और ज्यादा दूं, अधिक से अधिक दूं अपने जीवन के काल के अंदर। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे देना है, और इसीलिए मैंने अपने शेयर बेचे पोर्टफोलियो में, और वो बेच करके मैंने चेक दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई। नहीं तो लोग सोचते हैं अरे यार ये तो बर्डन है यार, क्या करना है, देना है, ये बातें नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को देने की आदत होनी चाहिए। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जी कि ये मेरे को कोई वो नहीं लगा। मैंने कहा कुछ तो
मैंने विश्वविद्यालय को दिया है। विश्वविद्यालय की ग्रोथ स्टोरी का आई वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने वहां पे बोला भी, लिखा भी है कि मैं विश्वविद्यालय के ग्रोथ स्टोरी का हम सब पार्ट बनना चाहते हैं। जब हम 100 पे आ जाएंगे 407 की रैंक पे, तब उस समय हम कितना फील करेंगे कि हमने काम कुछ किया है, हमारे प्रयास से कुछ हुआ है। एक एक मिलकर के, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, समुद्र बनता है। कितने जीवन के ये बड़े सुखद अनुभव होते हैं जो हमेशा आपके अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी ये, और मैं धन्यवाद देता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का कि मुझे एक अवसर मिला कि मैं उसमें अपना कुछ एक दान दे सका, एक कंट्रीब्यूशन कर सका। जैसे रामायण में हम सुनते हैं कि गिलहरी कहती है कि मैं पूरा सेतु तो नहीं बना सकती, लेकिन सेतु में समुद्र अड़चन डाल रहा है, इसलिए इसका पानी थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद निकाल के कर रही हूं, मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन उसमें हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि मेरा भी एक छोटा सा अंशदान इसमें होगा, और भविष्य में जब एक बहुत बड़ा एंडोमेंट फंड बन जाएगा हमारा, और उससे तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब काम होंगे, तो कितनी अच्छी अनुभूति होगी, कितना अच्छा आपको महसूस होगा। उसकी परिकल्पना मैं आज ही संजोए अपने दिल में बैठा हूं।